हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जनरल साइंस फॉर रेलवे एसएससी पीएससी। सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आंसर देना है आपको, जो कि सही होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं अब की बार रेलवे पार, तो 10 में से 10 क्वेश्चन के आंसर सही होने चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो ऑल्सो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेगा आपको। जितना फास्ट आंसर उतना टाइम मैनेजमेंट पेपर के लिए। आप सोच लीजिए, एग्ज़ाम में आप जितना फास्ट आंसर दे सकते हैं उतना टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नदियों के जल में प्रदूषण की मात्रा मापी जाती है। नदियों के जल में प्रदूषण की मात्रा मापी जाती है। ऑप्शंस हैं क्लोरीन की घुली मात्रा से, ओजोन की घुली मात्रा से, या नाइट्रोजन की घुली मात्रा से नापते हैं, या ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास सिर्फ। क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए, 10 सेकेंड्स आई थिंक टाइम अप हो चुका है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं आपने आंसर दे पाया है या नहीं दे पाया है। चेक कीजिए आप। ऑक्सीजन की घुली मात्रा से, क्लोरीन, नदियों के जल में प्रदूषण की मात्रा किससे नापी जाती है? ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य तत्व है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक बहुत ही अनिवार्य तत्व होता है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन। कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा? 10 सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए। अगर आप फास्ट आंसर दे पाते हैं, मतलब आप बहुत ही टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे आपके अदर सेक्शंस के लिए इस एग्ज़ाम में। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों। जर्कोनियम। तो इसका आंसर होगा जर्कोनियम। एनालाइज कीजिए कितना आप सही दे रहे हैं आंसर और कितने फास्ट दे रहे हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना चाहिए। वॉशिंग मशीन बहुत हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण, अपोहन या उत्क्रमण। लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला। 10 सेकेंड्स में फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई थिंक सभी लोग फास्ट क्वेश्चन करने की आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे और आंसर दे भी चुके होंगे। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव बूंद जो होती है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहलाती है, श्यानता कहलाती है, घनत्व कहलाती है, या केशिकत्व कहलाती है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी के साथ, बिना किसी चीटिंग के आंसर देने की कोशिश कीजिए। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? 10 में से 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड्स में आंसर निकल के आना चाहिए आपके। 10 सेकंड्स में आंसर निकल के आना चाहिए। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है, ईमानदारी से आंसर दिया है, बिना देखे हुए आंसर दिया है। आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। तो द्रव बूंद जो है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र जो घेरती है, इस प्रवृत्ति को हम उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब की बार रेलवे पार दोस्तों आप चाहते ही होंगे एक जॉब आपके हाथ में आ जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लहसुन में किसकी उपस्थिति के कारण विशेष प्रकार की गंध आती है? तो दोस्तों, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली एक चीज़ लहसुन। सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कितनी तेज स्मेल आती है। किस विशेष प्रकार की गंध उसमें जो आती है वो किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, या एसिटिक अम्ल। 4 ऑप्शन में से 10 सेकंड्स में आंसर निकल के आना चाहिए। बताइए दोस्तों 10 सेकंड्स में। आई थिंक टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर है सल्फर यौगिक। लहसुन में सल्फर जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण। पूछिएगा अपने घर में, जब आप लहसुन खाएं तो पूछिए, क्वेश्चंस कीजिए और आंसर अपने आप याद हो जाएंगे कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको उसकी स्मेल आती है, तेज़ गंध आती है। हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? हैलोजन समूह कौन सी धातु है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन। 10 सेकंड्स दोस्तों, फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितना फास्ट आंसर देंगे उतना आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। आंसर चेक करते जाइएगा, अपना स्कोर कार्ड नोट करते जाइएगा स्कोर बोर्ड पर। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है हैलोजन वर्ग में। बहुत ही अच्छे
आप आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? कौन सी ग्लैंड एमरजेंसी ग्लैंड कहलाती है दोस्तों? आपातकालीन ग्रंथि एमरजेंसी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड या एड्रिनल? पिट्यूटरी ग्रंथि है या थाइमस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या एड्रिनल? कौन सी ग्रंथि है? आपातकालीन ग्रंथि एमरजेंसी ग्लैंड, पता होना चाहिए अपनी बॉडी के पार्ट के बारे में। एमरजेंसी ग्लैंड। 10 सेकेंड्स, सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आई थिंक 10 सेकेंड्स टाइम अप हो चुका है। आंसर भी आप लोग दे चुके होंगे, बहुत से लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया होगा। स्कोर बोर्ड पर नोट कर लीजिएगा आपने जो आंसर दिया है और आंसर क्या है, सही है या गलत। एड्रिनल ग्रंथि जो है आपातकालीन ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण किस अंग में होता है? कौन सा अंग, आपका बॉडी का कौन सा पार्ट यूरिया का संश्लेषण करता है? यूरिया सिंथेसिस वृक्क है या यकृत है या मूत्राशय है या रक्त है? कौन से पार्ट में? वृक्क में, किडनी में या यकृत में, मूत्राशय में या रक्त में? कहाँ यूरिया का संश्लेषण होता है? आई थिंक 10 सेकेंड्स टाइम अप हो चुका है। आंसर आपका आ जाना चाहिए। आंसर है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा आप देर परफॉर्म कर रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल। अब की बार रेलवे पर डेफिनेटली यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 9, चमगादड़ के पंख निम्न में से किसके बने होते हैं? चमगादड़ के पंख? झिल्ली, कार्टिलेज, हड्डी या अन्य किसी पदार्थ के? तो देखते हैं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। कार्टिलेज है या झिल्ली है या हड्डी है या अन्य, क्या ऑप्शन इसका हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है कार्टिलेज। बहुत अच्छा। स्कोर बोर्ड पर आपका स्कोर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, चेक करते जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक लास्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवक जो होता है, जल व अन्य पदार्थ किस प्रकार ग्रहण करते हैं वो? आंसर देने की कोशिश कीजिए। चूसकांग, जड़, मूल, रोम या पत्ती? लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्कोर बोर्ड पर आपका स्कोर बढ़ाएगा या स्कोर कम करेगा, या आप डिसाइड करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो चेक करते हैं क्या है इसका आंसर। आपके आखिरी क्वेश्चन आपको क्या, आपके स्कोर में क्या फ़र्क लेके आता है? आपका स्कोर बोर्ड बढ़ाता है या उसको कम करता है? आंसर है ए, ऑप्शन नंबर का, चूसकांग। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कमेंट करके बताइएगा क्या स्कोर रहा आपका, क्या आपने परफॉर्म किया, कितनी आप आंसर दे पाए या नहीं दे पाए। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। 10 आउट ऑफ 10 किसके आए हैं, या 10 आउट ऑफ 9 या 10 आउट ऑफ 8, जो भी आपका स्कोर रहा हो, अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु फ्री के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।